सॉल्व करेंगे और बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंगल मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ग्राफिकल मेथड से। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है ग्राफ स्केच करने में मॉडुलस का, तो वो अब यहाँ पर देख सकता है दोबारा से, और समझा देता हूँ मैं दोबारा से। वही चीज़ है, दोबारा रिपीट होगी, लेकिन बस ये है कि अब जो दोनों ग्राफ होंगे दोनों वी ग्राफ बनेंगे। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी मॉडुलस ग्राफ होते हैं वो हमेशा वी ग्राफ होते हैं, और जहां पर वी बनता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो आए जरा देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड, ठीक, कनेक्ट कर लूँ इसको डिवाइस को। यस, देखिएगा बहुत केयरफुली जो है ना इसको सॉल्व करेंगे हम, जरा अच्छी तरह से इसे देखिएगा। मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ, हालांकि मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है ऊपर इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन मैं जानबूझकर आपको वो नहीं दिखा रहा अभी, क्योंकि इसमें सॉल्व हुआ है तो आपको आइडिया नहीं होगा किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये देखें बेटा सब लोग जरा यहाँ पर, सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड एक्स लेस देन 5 प्लस 2x। ये आपके पास है मॉड एक्स लेस देन 5 प्लस 2x, दोनों तरफ मॉडुलस है। इसका मतलब ये है कि हम इसको डबल मॉडुलस के अंदर सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर ने अगर कह दिया ग्राफिकल मेथड है तो फिर ग्राफिकल मेथड से ही करना होगा, अगर नहीं कहे तो आपकी मर्जी है, आप अलजेब्रिक मेथड से कर लें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है बच्चों को वही ज्यादा आसान लगता है। लेकिन क्योंकि इस साल से ग्राफिकल मेथड ऐड हुआ है और अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि जून के पेपर तो आपको पता ही है एक्सपेक्टेड ग्रेड के ऊपर चले गए तो इसका पेपर आपको नहीं मिला, वरना लाजमी इसका कोई क्वेश्चन होता। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये कि नवंबर में एग्जामिनर पूछेगा जरूर इससे, ठीक है। अब जरा देखिएगा प्लीज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे प्लीज फोकस इधर कीजिएगा प्लीज। y इज इक्वल्स टू, पहला आपने ले लिया मॉड x, ये ग्राफ अलग हो गया आपका, और दूसरा ग्राफ जो है वो आपका ये अलग कर लें। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 लिख लिया या 5 प्लस 2x, मैंने जरा ऑर्डर में लिख लिया। सबसे पहले आप काम ये कीजिएगा कि इन दोनों ग्राफ में आप वर्टेक्स निकाल लीजिएगा। इधर भी वर्टेक्स निकाल लें। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं, दोबारा से बता रहा हूँ सारी चीजें जो लास्ट टाइम बताई थी, तो जरा केयरफुली देखिएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया लास्ट टाइम तो इस मतलब इंशाल्लाह समझ में आ जाना चाहिए। तो जो मॉड के अंदर होगा उसको इक्वल टू 0 रखिएगा, तो x की वैल्यू थी तो x की वैल्यू 0 रख दिया, तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो x 0 होगा और y भी अपनी तरफ से आप 0 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर इसकी इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x प्लस 0 लिख लिया मैंने से, ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। इफ यू कंपेयर इट विद द y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया 1 और इसका y इंटरसेप्ट आ गया 0। तो इस तरह से आपने ये लिख लिया। यही काम जो आपने इस तरह किया है इधर भी करें। तो पहले आप लिखें वर्टेक्स, आराम आराम से देखते रहें, मैं बहुत स्लोली मूव कर रहा हूँ। तो वर्टेक्स निकालने के लिए मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है कीप इट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई -2.5। तो जो वर्टेक्स है हमारा वो हो जाएगा -2.5 एंड 0। वर्टेक्स का मतलब ग्राफ का जो वी शेप होता है उसका कॉर्नर। अब इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे हम बाद में। तो अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m जो है वो 2 है, ग्रेडियंट जो है वो 2 है, और c जो है वो आपका 5 है। अब इसको लेकर हम अपनी लाइंस को ड्रॉ करते हैं इन सारी इंफॉर्मेशन से। सबको मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखें, इसका वर्टेक्स ये है, इसकी इक्वेशन ये है जिसके m और c गिवन है, इसका वर्टेक्स ये है और इसकी इक्वेशन ये है जिसके ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट गिवन है। बेटा बहुत केयरफुली देखिएगा, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एग्जाम में अभी आप भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले आपने x एक्सिस से इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसी तरह से इसका y एक्सिस। जितना अच्छा नीट एंड क्लीन काम आप करेंगे उतनी ही आसानी होगी इसके अंदर, और आपका रफ वर्क भी अच्छा होना चाहिए। ये देखें मैं यहाँ पर कट लगा रहा हूँ 1 2 3
4 5, यानी 1 यूनिट को 1 ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, और लेफ्ट साइड पर भी। जितना अच्छा आप ये काम करेंगे और स्केच करेंगे उतना अच्छा आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ। देखें, अब मैं पहला ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं 2 पॉइंट लूंगा। मैंने बताया था लाइन के लिए पहले आप वर्टेक्स ड्रॉ कर लें, वर्टेक्स है आपके पास 0 0, बेटा ये आपके पास जो पॉइंट है ये आ गया आपका 0 0, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है 0 0, ये आपने यहाँ पर क्रॉस मार्क कर लिया। उसके बाद इसका C0 है, तो C0 का मतलब है कि ये यहीं पर ही है, और इसका y इंटरसेप्ट 0 है। उसके बाद ग्रेडियंट है 1। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 1 का मतलब है 1/1, तो आप 1 यूनिट अप जाएंगे और 1 यूनिट राइट जाएंगे। तो 1 यूनिट ये मैं यहाँ से 1 अप गया और 1 यूनिट यहाँ से मैं राइट गया, मेरे पास उस लाइन का दूसरा पॉइंट आ गया। अब इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लाइन ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन करके ऐसे करके बना लिया, ठीक है। रफ स्केच करना है, स्केल से कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये आ गया आपका ये वाला लाइन। अब इसका जो V पार्ट है वो किस तरह से आएगा, आपको मालूम है कि ये आपके पास 0 0 है, ठीक है। अब इसी से अब V शेप आपको बनानी है, तो यही यहाँ पर भी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। एक पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट यही 1 1 जो है वो इधर आ जाएगा, यूं करके ऐसे। y = mod x पे ग्राफ है ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा। एक सेकेंड, लेट से करेंगे। ये देखिए, ये इसका ये पार्ट है इस तरह से, ये इसका भी पार्ट आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास दो ग्राफ आ गए, एक आ गया y = x का, इसके मैंने बताया था ना कि दो पार्ट होते हैं, एक y = mod x आ गया और एक y = -x आ गया। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा सबके। अच्छा, अब आ जाए जरा दूसरे ग्राफ की तरफ। अच्छा, दूसरे ग्राफ के लिए कलर में चेंज कर लूंगा, लेकिन पहले मैं पॉइंट मार्क कर लूं। इसका जो वर्टेक्स है वो है -2.5 एंड 0, तो -1 -2 -3, तो इसके दरमियान में आएगा, ये वर्टेक्स होगा इसका, ये वर्टेक्स आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, उसके लिए हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो C है 5, तो C5 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये C5 हो गया। और इसके बाद ग्रेडियंट जो है वो 2/1 है, तो C से 2 यूनिट्स ऊपर जाएंगे, ये मैं थोड़ा सा इसको दोबारा मार्क कर लूँ, और 1 यूनिट राइट पर जाएंगे, जो हमारा पॉइंट आएगा वो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये रहा, और 2 यूनिट्स अप गए और 1 यूनिट राइट पर चले गए, जो पॉइंट आएगा वो हमारा ये आएगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दें आप, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देखिएगा प्लीज। या इसी तरह से इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो आप ड्रॉ करेंगे। इसका 5 यूनिट्स ऊपर था, तो 5 यूनिट्स डाउन करेंगे, 1 2 3 4 5, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब देखें, ये जो ब्लू ग्राफ है ये बी ग्राफ बन गया। अच्छा, नीचे वाला पार्ट अगर भी मैं मिटाऊंगा ना,
तो ये पूरी लाइन मिट जाएगी। तो मैं अभी इसे मिटा नहीं रहा, मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। हम कौन सा पार्ट इसमें कंसिडर नहीं करेंगे आपको मालूम है, हम ये पार्ट इसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम चाहते डायरेक्ट वही बना देते, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाया कि भाई ये लाइन 5 मिनट्स अप थी, तो इसका रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ 5 मिनट्स डाउन बनेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 5 मिनट्स अप था और ये 5 मिनट्स डाउन के ऊपर है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब इसके दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे। राइट वाला पार्ट इस वक्त ये पहले ये वाला बनाया था, तो जो पहले बनाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव पार्ट होता है, बताया था। तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड इसको मैं ब्लू से ही बना दूं। तो ब्लू से बनाएंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और ये वाली जो पार्ट है इसका ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5। अच्छा, ग्राफ तो स्केच हो गया। अब हम देखेंगे, एक सेकंड में इसको ग्रीन वाला, चल अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें कौन से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है देखें, ये जो जहां पर ब्लू और रेड ग्राफ कहाँ कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा ये वाला, और एक ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप ये क्लियर करनी है कि कौन सा किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए है और ये भी है। अब आप देखें कि जहां ए है, जिस जगह ए है उस जगह कौन कौन सी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली रेड जिसकी इक्वेशन है -x, ये लिख लूंगा मैं -x, और ये वाला ब्लू है और ब्लू की इक्वेशन है 2x प्लस 5। बहुत केयरफुली लिखनी है इक्वेशन के कौन सी लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये 2x उधर ले आए तो ये जाएगा -3x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई -5/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए -5/3। थोड़े आराम आराम से कर रहा हूं, देखते जाइए। फॉर बी, अब देखें बी जो है कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। बी आपके पास है ये वाला रेड यानी -x, और ये जो ब्लू है ये माइनस वाला है यानी -2x प्लस 5। हाँ बेटा, अभी मैं देखता हूँ आपके क्वेश्चंस को क्या कह रहे हैं। -2x प्लस माइनस -5, -2x को इधर ले आइए, प्लस 2x हो जाएगा, तो ये आ गया 2x माइनस x, x इक्वल टू -5। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप यह समझ लें पहले यहाँ पर। ये आ गया आपके पास -5। अब आपको ये देखना है कि हमें रेंज क्या लिखनी है, तो उसके लिए इक्वेशन को देखना पड़ेगा। इक्वेशन थी हमारे पास mod x लेस देन 5 प्लस 2x। इधर देखिएगा बेटा, mod x, ये क्वेश्चन था हमारा, mod x लेस देन mod 2x प्लस 5। बेटा ये पहले जस्ट फोकस कर लें। अच्छा, जो mod x का ग्राफ है वो मैंने किस कलर से बनाया था, रेड से, और 2x प्लस 5 को मैंने बनाया था ब्लू से। तो वो एरिया चाहिए, वो x की रेंज चाहिए जहां पर रेड का ग्राफ ब्लू से नीचे हो। तो रेड का ग्राफ ब्लू से नीचे हो, एक पोर्शन ये है। अच्छा, मैं इसमें जरा थोड़ा कलर ले लेता हूँ, एक सेकंड। अब देखें जहां पर ये -5 आ रहा है, यानी जो ये वाला आंसर आ रहा है -5, उस जगह देखें कि रेड का ग्राफ ब्लू से नीचे किस तरफ है। तो आप ये देखें -5 से राइट साइड के ऊपर है या -5 से लेफ्ट साइड पर है। जरा और समझिएगा इसे। देखें राइट साइड पर अगर देखें तो ब्लू नीचे है, रेड ऊपर है, और हमें रेड नीचे चाहिए क्योंकि रेड लेस देन है। तो लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर रेड नीचे है और ब्लू ऊपर है। इसका मतलब हमें ये वाली रेंज चाहिए, ये वाली। और ये वाली रेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो -5 से कम होगी। अभी मैं लिखता हूँ, अभी मैंने ये शो कर दूं पहले। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है वो है -5/3, ये वाला। तो -5/3 पर देखें हमें अभी भी वो रेंज चाहिए जहां पर रेड नीचे हो, ब्लू आगे हो। तो अब देखें अगर आप -5/3 से लेफ्ट पर देखें तो रेड ऊपर है, हमें रेड ऊपर नहीं चाहिए ब्लू से, हमें रेड नीचे चाहिए। तो हम राइट साइड पर देखते हैं, तो -5/3 से राइट साइड पर देखें तो रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से नीचे है। तो इसका मतलब हमें ये वाली रेंज चाहिए, ये वाली रेंज। तो हमारे पास इसमें दो आंसर हो गए। कौन कौन से दो आंसर हो गए, एक हो गया -5 से पहले पहले। अब ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है क्योंकि ग्राफ जो शेड है वो अलग अलग जगह पर है। इसका आंसर हम लिखेंगे x लेस देन -5, और ये लिखेंगे x ग्रेटर देन -5/3। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही बेटा समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल जब तक मैं नहीं दूंगा, जब तक कंप्लीटली समझ में आएगा। ये आंसर आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ। क्वेश्चन में आपने क्या पूछा, नॉट लॉग इन विद द स्कूल आईडी, और फिर मैं ऑन कर देता हूँ आप लोग को।
अच्छा कह रहे हैं स्विफ्ट गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों का मैं माइक ऑन कर देता हूँ, जिसको जो पूछना है पूछिए जी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछना है पूछिए प्लीज। मैं अटेंडेंस भी ले लूँ आप लोगों की। बेटा आप लोगों के माइक ऑन है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग पूछना है, Not और अगर समझ में आ गया तब भी बता दें किसका समझ में आ गया। मैं जब तक अटेंडेंस ले रहा हूँ आप जरा सा प्लीज मुझे बताइए। जी बेटा कम से कम रिप्लाई कर दें प्लीज। अंडरस्टूड। माइक म्यूट है, अच्छा अब चेक करो। अब सही है। जी किसने पूछा था? यमुना, यमुना, यमुना का माइक कह रहे हैं, मैं यमुना अच्छा खोल देता हूँ माइक, ये सर जी यमुना क्लियर। बोलिए। क्लियर है, ठीक है। और कोई मसला तो नहीं किसी को? फिर मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, उधर देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं कोई, चले क्योंकि ये थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। अच्छा और देखिए मैंने दो तीन ना प्रिपेयर करके रखे हुए टाइम सेव करने के लिए, ताकि आप लोग कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। ये जरा देखिएगा प्लीज, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं पहले से ना आपके लिए। अब आपको समझ में आ गया मैंने लाइनें वगैरह किस तरह से बनाई है, तो इसलिए अब आपको ये सॉल्व समझने में मसला नहीं आएगा। देखिएगा बेटा, एक सेकंड थोड़ा पानी। और मैंने आपको जो पास पेपर्स भेजे, तो पास पेपर में ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप लोगों ने वही पास पेपर के क्वेश्चन जो आपने अलजेब्रिक मेथड से किए हैं, वही सारे के सारे आप ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो अपने पास इसका आपको काफी काम करना पड़ेगा, इसमें टाइम जरा ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब जरा देखें प्लीज ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी mod 2x plus 1 लेस देन mod x। मैं बड़े आराम आराम से करवा रहा हूँ, ये 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा और टाइम पूरा लूंगा, लेकिन आप लोग इसके बाद अपना होमवर्क, कल ट्यूसडे गैप है क्लास का, तो आप लोग कल तक कर लीजिएगा ताकि परसों हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। अब ये है सॉल्व द इनइक्वालिटी mod 2x plus 1 लेस देन mod x। ये आपके पास जो है वो एक इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है, और सॉल्व करनी है ग्राफिकल मेथड से। अब ये डबल मॉडुलस है क्योंकि दोनों तरफ मॉडुलस है। अब देखें किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले मैंने क्वेश्चन को दोबारा से लिखा, mod 2x plus 1 लेस देन mod x। इसको बेटा मैंने ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, एक y is equal to mod 2x plus 1 और एक y is equals to mod x। इसमें आपको मैंने जो है वो कर दिया, इसको अलग अलग लिख लिया। अच्छा अब जरा देखें यहाँ पर, ये है आपके पास, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा? मैंने देखा बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज मैसेज कीजिएगा। इससे पहले स्क्रीन शेयर हो रही थी? अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद मैं भूल गया, मैं दोबारा शेयर कर दिया। अच्छा अब देखें y is equals to mod 2x plus 1, प्लीज फोकस कीजिएगा। देखिए इस मॉडुलस फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहला स्टेप आपने वर्टेक्स लिखा, वर्टेक्स के लिहाज से जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है 2x plus 1, आई केप्ट इट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1/2 आ गई। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -1/2 and 0। उसके बाद इस लाइन की इक्वेशन लिखी, y is equals to 2x plus 1, कंपेयर किया ताकि ग्रेडियंट आ गया और c आ गया। अब देखें इसके ग्राफ मैंने किस तरह से बनाया, पहले एक का ग्राफ समझ लें। याद रखिएगा वर्टेक्स क्या था, -1/2 0, ये मैंने रेड वाला बनाया, ठीक है, रेड वाला ग्राफ है। देखिएगा रेड का जो वर्टेक्स है ये है -1/2, ये देखें यहाँ पर ये हाफ, ये 1/2 यहाँ पर था, इससे मैंने -1/2, ये जो क्रॉस बनाया ये, और 0 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है c इसका 1, तो c1 है, ये c1 है, इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन इस तरह से बना दी। और अब ये c1 है, इसका जो
लेफ्ट वाला पार्ट को बनाने के लिए अगर ये 1 है तो यहाँ पर मैंने -1 पॉइंट बनाया और उसी पॉइंट से वर्टेक्स से मिलाते हुए ये वाला पार्ट पूरा बना दिया। और ये यहाँ पर मैंने जिगजैग इसलिए बना दिया ताकि आप एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट कंसिडर ना करें। ये ग्राफ बन गया V, ये वाला और ये वाला, किसका? 2x + 1 का। तो इसके दो पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा राइट साइड के ऊपर, जो दूसरा होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा -2x + 1। ये आपका रेड वाला ग्राफ इस तरह से बन गया। अब आइए दूसरे वाले पर। दूसरा वाला एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने क्वेश्चन में किया था, y = mod x। x की वैल्यू 0 रखी तो वर्टेक्स आ गया 0 0, ये आ गया 0 0। y = mx + c। तो आपको पता है y = x की लाइन कैसे बनती है? ऐसे बनती है यूं करके, और यही इसका v ग्राफ है तो ये भी ऐसे बन गया। तो ये यूं बन गया और ये यूं बन गया। तो इसका एक पार्ट हो गया mod x यानी पॉजिटिव पार्ट, और एक हो गया ये लेफ्ट वाला जो कि नेगेटिव पार्ट। अब फिर वही बात कि अब ये दोनों ग्राफ कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूं, आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, यहाँ एक ये जगह है जहां पर रेड और ब्लू मूव एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक ये जगह है जहां पर रेड और ब्लू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं ए निकालूंगा। ए निकालने के लिए इस लाइन की इक्वेशन और इस ब्लू का नेगेटिव पार्ट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट को कट कर रही है। तो आप देखें, अब जरा से जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, जूम आउट में आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो ए है, ए पॉइंट के लिए हमने रेड का ये वाला पार्ट लिया यानी 2x + 1, ये लिखी इक्वेशन, और ब्लू का नेगेटिव पार्ट लिया दैट इज -x -x। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली -1/3, ये आ गई यहाँ पर। ये समझ बहुत स्मॉल सी जगह है इसलिए जरा मुश्किल होगी समझने में। फिर b देखें, b के लिए मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखिए, b जो है वो इस रेड का नेगेटिव पार्ट है और इस ब्लू का भी नेगेटिव पार्ट है। तो ये दोनों, इसका दोनों के नेगेटिव पार्ट कंसीडर करने, तो दोनों के देखें मैंने नेगेटिव पार्ट यहाँ पर कंसीडर किया। ये देखिए, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2x + 1 = x हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई आपके पास -1, x की वैल्यू आ गई -1। तो x की रेंज अब कहां से कहां तक लिखनी है ये क्वेश्चन पैदा होता है। ये जरा देखें किस तरह से हम करेंगे, देखिएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है हमारे पास -1। अब इसके अंदर शेडिंग मैं आपको करके बताता हूँ, एक सेकेंड में जरा ग्राफ पैड ले लूं ताकि आपको समझाने में आसानी। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, ये मैंने ये रेंज ले ली। अब देखें, हमारे पास एक है -1। अब देखें माइनस, अच्छा हमें ग्राफ कौन सा देखना है, ये देखिएगा। हमारा जो 2x + 1 है, इसको जरा नीचे देखिए। अब देखें, हमारा जो ग्राफ है 2x + 1 का, वो रेड ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर आप इस जगह पर, इस जगह पर देखें अगर आप, तो 2x + 1 का ग्राफ रेड है और रेड को ब्लू से नीचे होना चाहिए। बस ये ध्यान में रखिएगा, रेड को ब्लू से नीचे होना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अब हम रेड को ब्लू से नीचे करते हैं तो कहां पर आएगा, ये देखते हैं। तो -1 से उल्टे हाथ पर देखें तो रेड ब्लू से ऊपर है ना। -1 से उल्टे हाथ पर देखें तो रेड ब्लू से ऊपर है, -1 से राइट पर रेड ब्लू से नीचे। तो इसका तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, इसका ये वाला राइट हैंड। अच्छा, दूसरा देखें, दूसरे पर है -1/3। अब -1/3 से राइट पर देखें तो रेड ऊपर है ब्लू नीचे है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें रेड नीचे चाहिए ब्लू ऊपर चाहिए। तो इसका मतलब इसके दरमियान वाला ये रेंज, ये हमें देखना पड़ेगा। तो आप देखें, ये जो रेंज है जो मैंने शेड की है, ये कंटिन्यूअस रेंज है, अलग अलग दो ग्राफ नहीं, ये कंटिन्यूअस रेंज है। तो ये हो जाएगी -1 से -1/3, यानी ये वाली। ये देखिए, -1 से -1/3। जी बेटा, ये वाली रेंज आ गई, -1 से -1/3। इसमें कोई मसला है किसी को? रेंज में मसला है किसी को? जी, ये देख लें, ये बड़ी केयरफुली बस आपको करना है, अदरवाइज जरा सा मसला होगा। जी बेटा, इब्राहिम ठीक है, कह रहे हैं समझ में आ गया। बेटा बाकी बच्चे को भी समझ में आ रहा है, या बाकी बच्चे सिर्फ उसे देख ही रहे हैं? अच्छा, आसान कह रहे हैं, रेंज एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें। ठीक है आसान, देखिएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें यहाँ पर रेंज को दोबारा देख लो यार, एक तो मुझे जी।
ये देखिएगा जरा, इधर देखिए मैं आपसे ये कह रहा था रेंज के लिए, एक मिनट क्वेश्चन देखना क्या करें। हाँ ठीक है, मैं बता दूँ, देखें अच्छा ब्लू लाइन वाली इक्वेशन दोबारा बता दूँ, ओके ये भी बताते हैं आपको, पहले जरा रेंज समझा दूं दोबारा से। देखिए देखिए आपके पास दो वैल्यूज आई थी, एक -1 आई थी और एक -1/3। अब आपने पहले वापस से क्वेश्चन नीचे लिखा, क्वेश्चन क्या था, 2x + 1 का मॉडुलस लेस होना चाहिए mod x के मॉडुलस। 2x + 1 का ग्राफ जो है वो रेड था, तो आप देखिए ये रेड है और mod x का ग्राफ ब्लू है, तो उसका मतलब वो रीजन x का चाहिए जिसमें रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से नीचे हो। तो आप देखिए -1 यहाँ पर है, अब जब -1 से लेफ्ट साइड पर देखें, ये वाली साइड देखें, तो रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से नीचे है नहीं, आप कहेंगे नहीं सर रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से ऊपर है, -1 से उल्टे हाथ पर देखें तो रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से ऊपर है। तो यहाँ पर राइट साइड पर हम देखते हैं तो रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से नीचे, थोड़ा सा और मैं वो कर देता हूँ, देखें रेड ग्राफ, ये वाला रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से नीचे राइट साइड के ऊपर, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से राइट साइड पर होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अच्छा दूसरी वैल्यू देखें, दूसरी वैल्यू थी हमारे पास -1/3 है। अब -1/3 से लेफ्ट पर देखते हैं तो रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से नीचे है, यानी ये वाली साइड चाहिए, और राइट साइड पर रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से ऊपर है, ये वाली नहीं चाहिए। तो हमारी जो रेंज बनेगी, हमारा जो पूरा शेडेड रीजन आएगा वो ये आ रहा है, वो आ रहा है कंटिन्यूअस, क्योंकि एक पूरी रेंज आ रही है, यानी -1 से -1/3। अब बताइए बेटा समझ में आ गया? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया इसने पूछा था, हसन एम खान जी। उज़ैफर सर आपका भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ब्लू लाइन वाले, ठीक है। अच्छा ब्लू लाइन वाला देख लें भाई, कह रहे हैं कि ब्लू लाइन वाले का मतलब में ग्राफ बनाने को कह रहे हैं उज़ैफर दोबारा से। देखिए y = x था, mx + c है, तो y देखिए y = x की लाइन तो आप ओ लेवल मैथ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। y = x का मतलब ये होता है कि ग्राफ जो है, यानी जो लाइन है वो एग्जैक्टली x एक्सिस और y एक्सिस के बिल्कुल दरमियान से जाएगी। देखिए मैं दरमियान में बनाई है। अब क्योंकि ये नीचे तक जाती, लेकिन क्योंकि ये मॉडुलस ग्राफ है तो नीचे वाला पार्ट एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हुआ, तो ऐसे बन गया। तो ये इस तरह से ये ब्लू लाइन और ये बन रही है। जो राइट साइड वाला पार्ट था वो बेटा मॉड +x ले लिया, और जो लेफ्ट वाला था वो -x ले लिया। अब बताइए आपकी समझ में आ गया? ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? फिर हम अगला क्वेश्चन करें अपना। अच्छा ये क्वेश्चन आया है सुहेब का, सर इफ पॉइंट ए इज ऑन द राइट साइड विल द आंसर बी मर्ज्ड? नहीं हो सकते। देखें अगर ये ए जो है इसके राइट वाले साइड वाली चीज जो है वो आपके पास हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। देखिए दो ही रेंज आती हैं आपके पास, या तो डिसकंटिन्यूअस आएगी जो मैंने पिछले सवाल में आपको बताई, या कंटिन्यूअस रेंज आएगी जो मैंने आपको इस वाले सवाल में बताई। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साइड पर आ रहे हैं। अगर एक साइड पर आ रहे हो तो आप उनको मर्ज कर दिएगा जिस तरह से मैंने मर्ज करना आपको बताया था, ठीक है? जो भी आपकी कॉमन रेंज हो उसको आप मर्ज कर दीजिए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कुछ 3-4 मिनट के बाद मैंने आपको बताया कि ये आपको रीज्वाइन थोड़ा सा करना होगा, तो आप जरा प्लीज कर लीजिएगा रीज्वाइन, ठीक है? टोटल हमारे पास इस वक्त 32 स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग 33 स्टूडेंट हैं इंक्लूडिंग मी, तो हो जाए 32 का मतलब स्टूडेंट्स हो गए। तो अगर ये अभी मिस हो जाए तो कर लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। अभी जो मैंने आपको करवाया उसके अंदर थोड़ा आसान था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल है, वो टेक्निकलिटी मैं आपको बताता हूँ। तो बीच में अगर कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए तो काइंडली कनेक्ट कर लीजिएगा। आइए जरा देखें ऐसे तमाम क्वेश्चन, बेटा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में ये फर्क है कि इसमें एक नंबर बाहर निकला हुआ है किसी एक मॉडल्स के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। अब वो केयरफुली कैसे करना है बताता हूँ। देखिए ये पहचान गए ना कि कौन से में ज्यादा केयर करनी है। mod x - 2 greater than 3 times 2x + 1। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा, लेकिन इसके बाद मैंने एक और काम किया। वो क्या काम किया, ये जो 3 लिखा हुआ था ना, मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले आया। तो आप क्या कह रहे होंगे सर क्या जरूरत है इसको लाने की? उसकी वजह ये है कि अगर मैं जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 6x आ जाता। 6 ग्रेडियंट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि किस जगह पर करेंगे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया है। बहरहाल आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। चले फिलहाल मैंने इसे ऐसे ही कर दिया। मतलब 3 को आप समझ लें, मैं लेफ्ट पर ले आया। मैं इसके बगैर भी कर सकता था, लेकिन जानबूझ के मैंने 3 को इधर ले आया, इसकी वजह मैं आपको बता। अब देखें इसमें 2 पार्ट हो गए ग्राफ बनाने के लिए। एक लेफ्ट वाला पार्ट ये लिख ला मैंने,
और एक राइट वाला पार्ट मैंने ये लिख लिया। वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो मॉड वाला पार्ट है कीप इट इक्वल टू 0, तो मॉड के अंदर x माइनस 2 है, इसको इक्वल टू 0 रखें तो ये आ जाएगा आपके पास 2,0। इक्वेशन लिखनी है तो ये लिखा y इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 2, ये आ गया y इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, m आ गया 1/3 और c आ गया -2/3। तो ये वर्टेक्स आ गया, ये इसका ग्रेडियंट और c आ गया। आइए जरा इसको प्लॉट करते हैं। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये रेड लाइन है, ठीक है, हमेशा पहले मैं रेड लाइन बनाता हूँ। तो ये यहाँ पर है 2,0, तो देखें 2,0 ये आ गया पॉइंट। उसके बाद है ग्रेडियंट है -2/3, देखें -2/3 यहाँ पर आया और इसको लेकर मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। लेकिन आपको पता ही है ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए होगा, नीचे वाला। अब इसको रिफ्लेक्ट करना था तो रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, ये था -2/3, बड़ा गौर से देखिएगा जहां रेड लाइन y एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट मैंने बनाया था -2/3, उसी के ऊपर हमने +2/3 के ऊपर ये पॉइंट बनाया, इनके रिफ्लेक्ट कर रहा है और इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका रेड वाला ग्राफ इस तरह से यहाँ पर बन गया, इस तरह से। तो एक पॉजिटिव पार्ट हो गया जो राइट वाला है, इसे मैंने इधर बना लिया, और जो लेफ्ट वाला है वो नेगेटिव पार्ट हो गया। अब जरा दूसरे वाले ग्राफ को देखते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। 2x + 1 ये आ गया। अब मॉड 2x + 1 को इक्वल रखा तो x आ गया -½ वर्टेक्स 0 हो गया, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x + 1 है तो ग्रेडियंट 2 हो गया और y इंटरसेप्ट 1 हो गया। आइए जरा इसको ड्रॉ करते हैं। आपके पास वर्टेक्स है -½ एंड 0, तो देखें ये आ गया -½ और 0, और c है 1, तो देखें c1 के ऊपर रखा मैं पॉइंट और इसको इससे ज्वाइन करते हुए लाइन बना ली। अब इसका नेगेटिव पार्ट किस तरह ड्रॉ करेंगे कि c + 1 है, नीचे ले आए c -1 और -1 को भी मिलाते हुए ऐसे बढ़ा दिया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमें कंसिडर नहीं करना, लेकिन अगर मैं मिटाता ना इसे तो आप लोगों को ये फिर लाइन जो है वो नजर भी नहीं आती, पूरी लाइन मिट जाती, इसलिए मैंने इसे मिटाया नहीं। अब देखें ये ब्लू लाइन के ग्राफ आ गया वर्टेक्स का और ये रेड वाला ग्राफ आ गया। इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को, जल्दी जल्दी बताइए, फिर मैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ क्योंकि डिस्कनेक्ट होने जा रहा है, फिर हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम सो फार किसी इसमें? जी बेटा। जी बेटा, मसला तो नहीं है बेटा? प्लीज टेल मी। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है बेटा समझाने में। ओके, अच्छा अब मैं डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर दीजिए प्लीज। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हाँ सब बच्चे आ गए। मेरे ख्याल में एक बच्चा और दो बच्चे और रह गए, आ रहे होंगे। चलें जब तक हम इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा आप लोगों ने कहा सर हमें समझ में आ गया इसलिए मैं इधर चल रहा हूँ, जरा देखिएगा बेटा। अब जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखिए। अब आप देखें यहाँ पर कि
रेड लाइन और ब्लू लाइन कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अबव एक्स एक्सिस देखिएगा, मैंने नीचे वाले में नहीं देखिएगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन आपको पता है बनाना नहीं है, सिर्फ वी ग्राफ बनाकर एग्जाम में रखना है, बाकी सबको नहीं बनाना। तो एक तो ये हो गया ए पॉइंट, और एक ये हो गया आपके पास बी पॉइंट। तो ए की आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके लिए ये ब्लू लाइन है 2x+1, और एक ये नेगेटिव लाइन है -1/3x -2। देखें ए के लिए मैंने ये किया, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए ए के लिए मैंने ये जो 2x+1 ये वाली, और ये -1/3 ये वाली, बहुत केयरफुली देखिएगा कौन सी लाइन की क्या इक्वेशन है। इसलिए मैं जब भी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना, तो हर लाइन की इक्वेशन जरूर लिखता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए मैंने हर लाइन की इक्वेशन लिखी है, ये भी लिखी है, इसकी भी सबकी, ताकि यहाँ पर इक्वेशन में कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। ये आ गया 2x+1 इज इक्वल टू -1/3 दिस 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दया का मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6 3 1 3, -1 x से मल्टीप्लाई हुआ -x, -1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ +2। x की टर्म्स को एक तरफ कर लिया, 7x हो गया, कांस्टेंट को राइट साइड पर किया, -1 हो गया, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दया का डिवाइड हो गया। उसके बाद फॉर बी, अब बी देखें कौन कौन सी है आपके पास। बी आपके पास ये ब्लू लाइन है जिसकी इक्वेशन है -2x+1, ये लिखी, और ये वाली रेड लाइन है जिसकी इक्वेशन -1/3 x -2 है, वो लिखा। दोनों तरफ माइनस साइन है, कैंसिल आउट कर दिया। 3 जाकर 2x+1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6x, 3 1 3 हो गया, और x -2 हो गया। अब x की टर्म्स को सबको लेफ्ट पर ले आए, तो 6x -x 5x हो गया, +3 राइट पर गया, -3, तो -2 -3 -5, x की वैल्यू आ गई -1। अब एक x आ गया -1 और एक x आ गया -2। इधर अब आपको वही सब चीजें समझाता हूँ किस तरह से हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए, ये आपको मैं रेंज निकालना सिखा रहा हूँ कि रेंज कैसे है, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन देखे नीचे लिख दिया है, देखो क्वेश्चन देखें यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया इस जगह पर। तो इस जगह पर वही देखें रेड का ग्राफ। अब देखें, अब आपके पास इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब अब वो हमें रीजन चाहिए जहां रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से ऊपर। आपके पास एक तो ये आई थी वैल्यू, ये वाली, ठीक है, और एक वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, ये -1 के ऊपर है, ये -1 और ये। पहले मैं -1 को देख लेता हूँ, ये वाली -1। तो -1 से लेफ्ट पर अगर देखूं तो रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से नीचे है, हमें ऊपर चाहिए बेटा। अब ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए, इसका मतलब हमें ये राइट साइड पे मिलेगा, क्योंकि रेड ग्राफ यहाँ पर ऊपर है। और ये -1/7 से देखें तो -1/7 यहाँ पर आ रहा है, और हमें रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से ऊपर चाहिए। तो रेड ग्राफ ये रहा और ब्लू ग्राफ नीचे है, तो इसका मतलब -1 से लेफ्ट पर चाहिए, यानी ये कंटिन्यूअस रेंज बन गई। तो मैंने यहाँ रेंज लिखी x की वैल्यू -1 से -1/7। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आ गया सबको? बेटा आई नीड योर रिप्लाई प्लीज। यस सर। ठीक है, तो अब मैं आगे एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ और देख लें। अब वो मैं खुद से आपको करवाता हूँ, चाहें तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर इसी टाइप का और ले लेता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में निकाल कर तो सभी करा देंगे। डबल मॉडुलस में चलिए, आई थिंक मैंने नहीं किया है। डबल मॉडुलस में चलिए, नहीं ये बदलिएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। चलें, ये मैं करवाता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, ये जरा देखिएगा प्लीज। अब इसे मैं खुद बनाऊंगा ना, तो आपको और अच्छा जरा आइडिया हो जाएगा। नजर तो आ रहा होगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, और इसमें अच्छा देखिए,
ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अब मैं इसे पूरा पूरा खुद करता हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप भी अपनी कॉपी पर इसी तरह से करेंगे, ग्राफ को नहीं करना है। ये आ गया आपके पास 2x + 1 और लेस देन 3 टाइम्स x - 2। क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं बेटा 3 आप ना करें। अच्छा, और अली सिद्दीकी क्या कह रहे हैं बेटा? अली सिद्दीकी सर सबकी फाइल, अरे हाँ भाई फाइल तो आपको भेजता ही हूँ ना, कहने वाली बात थोड़ी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? अब जरा देखो इधर, छोड़ो अभी सब चीजों को, मैं सब भेजूंगा बेटा, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हमेशा आप लोगों को भेज देता हूँ। हाँ कभी कभार जो है प्रॉब्लम लगती है, हो जाता है बादों का देर से हुए, क्योंकि मेरी कंसेक्यूटिव क्लासेस होती है ना, तो बादों का जहन से निकल जाता है। ये अभी मैं भेज दूंगा, उसके बाद से करूंगा। y = mod 2x + 1 बेटा एक ये हो गया। इधर देखिएगा साथ साथ,